विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली एक संधि है। रुत्व संधि का मतलब होता है कि विसर्गों को र कब होता है। ये दो विसर्ग जो दो बिंदु होते हैं इनको र कब होता है, ये इस संधि में हम जानेंगे। तो इसका नियम ये है कि यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे ई उ ए रे या सब ये पूरे और स्वर भले हो जाए पर अ आ नहीं होना चाहिए। कब? ये विसर्ग से पहले वाले अक्षर में कभी भी अ आ नहीं होना चाहिए, तभी विसर्गों को रा होता है। आगे उसका नियम देखो कि विसर्गों से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। अन्य स्वर में कौन कौन है? ई उ रे ए आई ओ आ वंगा। और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा अक्षर हो। वर्ग का मैंने आपको पहले भी समझा रखा कि वर्ग का तीसरा चौथा कौन सा होता है। जैसे क वर्ग का तीसरा कौन होगा? क और ख को छोड़ के ग तीसरा है। चौथा कौन है? घ। पांचवा कौन है? ग। तो क ख के आगे के दो अक्षर छोड़ के बाकी जो तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होते हैं वो हर वर्ग के इसी तरह से आपको देखने। जैसे यहाँ पे का खा को छोड़ दिया, चा छा को छोड़ के बाकी सब, टा ठा को छोड़ के बाकी सब, ता था को छोड़ के बाकी सब, पा फा को छोड़ के बाकी सब। ठीक है। तो क्या है इसका मतलब कि वर्ग का बाद में विसर्गों के बाद में क्या होना चाहिए? वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर होना चाहिए अथवा कोई स्वर होना चाहिए। स्वर में कौन? कोई भी स्वर हो। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो विसर्ग को र हो जाता है। आगे आप नियम देखेंगे कैसे होता है। तो इसका एक सरल सा नियम ये है कि विसर्गों से पहले अ आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आए, और विसर्गों के बाद, ये तो विसर्गों से पहले होना चाहिए, और विसर्गों के बाद इनको छोड़ के बाकी कोई भी अक्षर आए, इनको छोड़ के बाकी कोई भी आए तो बस तो विसर्गों को रा हो जाता है। बस समझ गए कि विसर्गों से पहले ओ आ नहीं होना चाहिए और विसर्गों के बाद क ख ये च छ ट थ ये नहीं होना चाहिए। बस ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो विसर्गों को रा हो जाता है। अगला उदाहरण से आप समझ पाएंगे कैसे होता है। जैसे हरि ही आगच्छति, हरि में आपने देखा विसर्ग लगे। हरि के आगे क्या लगे? हरि के आगे क्या लगे? दो विसर्ग लगे। और इनके बाद क्या आ रहा है? गच्छति। ग कौन सा अक्षर है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लिखा है यहाँ पर, तो तीसरा अक्षर है। क ख ग, ग तीसरा अक्षर है। तो इसका मतलब तीसरा अक्षर आ रहा है ग, तो इन विसर्गों को रा हो जाएगा। तो जब रा हो जाएगा तो कैसे क्या बनेगा? ये हरि विसर्गों को बन गया रा। देख मैंने ये लिख दिया, ये विसर्गों को बन गया रा और आगच्छति, और इस रा में ये आ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा रा। इस रा में ये आ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा रा, तो हरि रा गच्छति। तो ये बन गया पूरा रूप हरि रा गच्छति। अगला उदाहरण है कवि ही धन गच्छति। कवि ही धन गच्छति, इसमें क्या है? कवि के आगे विसर्ग लगे हैं और आगे है ग, ग तीसरा वर्ण है, क ख ग, ग तीसरा वर्ण है, लिखा है ना वर्ग का तीसरा, चौथा, पांच। तो तीसरा वर्ण आने से विसर्गों को रा हो जाएगा, तो इसलिए ये बनेगा कवि र गच्छति, और मिला दो तो कविर गच्छति। ये रा जो आधा रा है ये गा के ऊपर लग जाएगा तो बन जाएगा कविर गच्छति। हमेशा याद रखना, जब कभी कोई आदर ऐसे र व्यंजन आता है उसके आगे कोई और व्यंजन होता है तो वो रा उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है। ठीक है। अगर स्वर आता है तो स्वर में मिल जाता है। अगला देखो गुरु आदेश। यहाँ पर गुरु में रो में ओ विसर्ग लगे, विसर्गों के बाद आ मतलब स्वर आ रहा है, तो ये लिखा है ना स्वर वर्ण आए। अगर स्वर भी आए तो भी विसर्गों को रा होता है, तो विसर्गों के बाद स्वर में आ गया है, पहले नहीं आना चाहिए, आ बाद में भले आ जाए कोई बात नहीं, तो विसर्गों को रा हो जाएगा। तो विसर्गों को रा हो जाएगा तो ये बन गया गुरु। गुरु विसर्गों को रा, आदेश तो मिला दिया जाए तो गुरु रादेश। रा में आ मिल जाएगा, रा हो जाएगा, ऐसा रा रादेश, तो गुरु रादेश। तो इस प्रकार से ये संधि बनती है। बस आपको बस ये ध्यान देना है कि विसर्गों से पहले, याद रखो, विसर्गों से पहले अ आ को छोड़कर बाकी ये स्वर आए। अ आ नहीं आना चाहिए, बाकी भले और स्वर आ जाए। और उन विसर्गों के बाद
पहले औ आ नहीं होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए, और बाद में विसर्गों के बाद में ये अक्षर नहीं होने चाहिए, तो ही विसर्गों को रा होता है। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो विसर्ग को रा नहीं होगा। तो आपने इन उदाहरणों को ध्यान से समझना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। आज की संधि यही है।